हरिंदर मलिक तो तब भी यहाँ था। तो इतिहास तो उठाओ ना, वो खामा खा के बात ना करो। बढ़िया बने रहा, मौज आ रही, भाजपा जीतते। ये तो दल बदलू सारे के सारे, जो जीतता दिखा उसी का झंडा ठाले। चौधरी की शायद तो कूद जगह रेल के तले। प्रधानमंत्री तो एक दिन आने वाले दिन में राहुल गांधी बनेगा। इब्जा लोक दल वोंगा चलेगा। 2019 का चुनाव भी मेरे याद है। उसकी दुकान में तो पहला सामान काट था, नुनरीब का पेड़ काटने की कोशिश करी। पंचायत हुई थी सिसोली में, यहाँ रोज हो और मिन्ना हो यहाँ तो। या सीट लेता जैन चौधरी खुद उनकी मिलाई पाया मुजफ्फरनगर। 10 लाख नो हाथ में लेगा चले। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत खरड़ में पहुंचे हैं। कुछ लोग यहां पे बैठे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। यहां के लोग क्या सोचते हैं जानने की कोशिश कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरपाल है। समरपाल जी, लोकसभा चुनाव आने वाले, क्या माहौल चल रहा गाँव में? भाई माहौल तो बदल रहा है तो कुछ, लेकिन कैसे बदल रहा? नहीं, जब से गठबंधन हुआ कुछ परिवर्तन आ रहा। गठबंधन तो टूटा बनाकर नहीं, अंगा बन गया, वो वंगा तो टूटा इधर बन गया। कमजोरी तो जो ताकतवर थी वो तो चली गई ना यहाँ से। हाँ, फर्क आया थोड़ा। नहीं था हरिंदर के पक्ष में बहुत लोग हैं आज भी। हाँ, ऐसी बात नहीं। संजीव का विरोध है हर बिरादरी में है। क्या कारण है इसका? वो हमारे यहाँ स्कूल में 4 कमरे कह के गया था, वे नहीं दिया आज लो। 4 कमरों के ऊपर विरोध हो गया। विरोध तो और बिरादरी का भी तो है। कैसे कैसे? यहाँ प्रदूषण भी है, उसका नहीं हो रहा है। यहाँ जा ये जा, उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसी है क्या जी? भाई इसमें तो 2 कारण हैं। क्या है कारण? आरएलडी जब से भाजपा में मिली 90% जाट बदल गया। कैसे बदल गया? किधर को बदल गया? भाजपा में मिल गया। भाजपा में? हाँ, ऐसी है क्या? भाजपा में कैसे मिल गया जाके? नहीं, इतना नहीं हुआ, 90% नहीं हुआ। हाँ, 10-20% फर्क आवे। 10-20% में तो बहुत वोट निकल जाते। नहीं, इतना नहीं होता कि इतना बदल जाएगा। पर परिवर्तन है कुछ, हम भी कहें उस चीज को। लेकिन परिवर्तन कैसे मानते हैं आप? पहले 4 पार्टी थी 2019 में, इस बार जो है सिर्फ 2 ही पार्टी रहेगी। नहीं, 19 में 4 कहाँ थी? 2 ही थी। 4 थी, लोक दल, समाजवादी, कांग्रेस, बसपा। टक्कर तो दोनों की थी। टक्कर तो दोनों की थी जब 4 पार्टी थी। इब्जा लोक दल वोंगा चलेगा, थोड़ा परिवर्तन वो हो गया तो कमजोर तो होगा ना। हाँ, कमजोर होगा, इसमें कोई डर नहीं। अब कमजोरी की हालत में जीतेंगे कैसे फिर? नहीं, जीतने का तो भाई चुनाव है ये तो। अब कोई 400 पार बता दें, इनकी कहाँ बराबरी कर देंगे? हो जाएगी 400 पार? हम तो कह रहे हैं हमारी नजरों में तो 400 पार तभी ज्यादा है। क्या प्लान है 400 पार होने का? भाई यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था सुरक्षा का। अच्छा। और सुरक्षा भाजपा ने दी और विरोध था लोकदल का। इन दोनों का गठबंधन हो गया। सुरक्षा भाजपा कैसे दे देगी? 2000 जब अखिलेश की सरकार गिरी थी उस टाइम पे 4500 गाड़ी अखिलेश यादव ने चलाई थी, तो सुरक्षा के जिम्मेदार तो वे भी है ना। नहीं, वे 4500 जीप चलाती। मेरे तो घर की जड़ में यू बैंक है यहाँ से 10,000 रुपए कार्ड का आदमी लपेट तू उन्हें पता नहीं कहाँ छुपा होता। 10 लाख नो हाथ में लेगा चले और कहीं चला जाए। अंत खरड़ फुगाना है, लाख बावड़ी करोदा कुरावा कोई से गाँव में चला जा, उन्हें तो कोई पूछता नहीं। 11 तो हो सके मान लो जाने में, 9.5 नहीं होने के। 11 कैसे ब्याज के हो सके? हाँ, ब्याज आ जाएगा। इतनी सुरक्षा है, मतलब आदमी अपने आप को इतना वो महसूस कर रहा है सुरक्षा। रास्ते में ब्याज लग जाओगे पैसों पे? ब्याज रास्ते में तो नहीं लगता, पर माहौल तो बता दे कैसा है। जैसा माहौल हो उसी हिसाब से आदमी आगे कुछ लगा। और ये जो गठबंधन है इससे हार जीत के इतने बड़े मायने नहीं होने कि जितने बड़े ये जो गांव का जो माहौल खराब हो, चुनावी रंजिश हो, सबसे बड़ा माहौल यहाँ पड़ेगा। मतलब वो जो है वो बिल्कुल द्वेष नहीं होने का। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो किसान उधर परेशान है, इधर से जवान जो है कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, तो ऐसी हालत में जीत कैसे मुमकिन है? क्या करेंगे आप? नहीं, किसान का परेशान है, किसान का तो ठीक काम चल रहा। भाव तो कम बढ़ा थोड़ा सा, वो समय के हिसाब से जय आलो जो रहती इतना ही तो बढ़ा था। दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए 1 महीना हो गया उन्हें। वे तो पंजाब वाले है, उनका अलग मसला। फर्क तो पड़ेगा ना उनसे भी। उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पंजाब में कहा की सीट है, 10 सीट है वासी। नरेश जी ने उनको समर्थन भी दे दिया। नरेश को हाँ? गया कदमा। अरे चाचा, यहाँ पंचायत हुई थी। योगी ने रोक रखा जाने का नहीं। पंचायत हुई थी सिसोली में। यहाँ रोज हो और मिन्ना हो, यहाँ तो पंचायत हर महीने तो हो। उसमें कहा था कि हमारा समर्थन देख लिए जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने? पंजाबी रुपए नहीं देने के में कौन नहीं देने? अकाली दे थे रुपए सनु गया था। हाँ, ये रुपये कमाया जाए नहीं जाता। हम कहीं की मांग चाह, हम तो घंटे का बहुत चाह। पूरी जिंदगी पूरी मिल रही भाई। हमारी तो एमएसपी पर गन्ना है हमारे यहाँ से पश्चिम में, और उसमें पूरी एमएसपी मिल रही। अगले साल की भी डिक्लेयर कर दी 20 रुपए बताया केंद्र ने। और 20 रुपए से क्या होगा ये तो बता दो। 20 रुपए तो होता क्यों नहीं? रुपए तो बदत का तो 1 रुपया भी बहुत हो। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब तो हमें पहले ही मिल रहे भाई। राज्य तो अलग रुपए दे रहा,
कोई केंद्र वाले थोड़ी मिले हमें, अगर 20 बढ़ गए उनका तो हमें कोई मतलब ही नहीं। ना होगा यहाँ से जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उस हिसाब से तो नहीं रेट बढ़ रहा करने पे। नहीं तू बावड़ा हो रहा हो जा रही बुलाने का अरे बिल्कुल थाली बट्टे दे। एक बात तो बताओ, अच्छा महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा। और महंगाई जनता बढ़ेगी और महंगाई तो होगी, जनता बढ़ेगी महंगाई तो होगी। 2014 में दोनों कह रहे थे हमारी सरकार में मंदा रहेगा, आप कह रहे महंगाई बढ़ेगी। हमारी सरकार में मंदा कहाँ था, आ जाएगा एक डिब्बी सॉरी घट भी तो रहे। खान को नहीं घटने। तो क्या करेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, संजीव बालियान और हरिंदर मलिक। वो भी चले गया चौधरी नूंगा, उसकी गैल तो जाएंगे हम, और कहाँ जाएंगे। चौधरी को कह रहे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया, जिब दे देगा वो हमें बता देगा, जिब भी पलट जाएगा। नहीं पलट कहाँ जाएंगे, वो तो चले गए ना, हम तो उधर। और उधर चलेगा, ये कहे धोखा दे दिया। हाँ। बताओ भाई, वहां से जाए खड़े करेगा ये जीत जाएंगे, यहाँ जाए खड़े करेगा हार जाएंगे। देखिए राजकाज तो ठीक चल रहा, अच्छा लेकिन ये जो हरिंदर मलिक है इस जैसा कैंडिडेट कोई है नहीं। बड़े चौधरी इससे बड़े थे कैंडिडेट, जो तुमने बोले चाचा। बड़े चौधरी भी तो इनसे बड़े थे। उमें मर गए नहीं, सामने तो वो भी आए थे ना 19 में। हाँ 19 में आए थे तो 19 में उसे ही वोट दिया था। तो हार कैसे गए फिर? हार भाई, हार जीत ही अपने हाथ में नहीं होती, वोट देना अपने हाथ में हो। अच्छा। हाँ हार जीत अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन यूं भी कम कैंडिडेट नहीं है, बहुत सशक्त कैंडिडेट है, इस जैसा कैंडिडेट है नहीं। काम करने वाला है, पब्लिक के बीच में रहने वाला है। हाँ तो काम करने के लिए तो बालियान साहब भी कह रहे सबका साथ सबका विकास। और विकास तो भाई कौन करे और कौन करे, ये तो सब आपस में भाई शासन की एड हो और यहाँ कोई विकास हो जा पे जिब लगे पैसे। जब मंत्री जी यहाँ से मंत्री नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, हरिंदर मलिक तो तब भी यहाँ था, तो उसकी जितनी वोट है, जितने उसके प्यारे हैं, वे कहाँ जाएंगे, वे उसी के साथ रहे। ऐसी लग रहा है जी, कुछ हिसाब किताब बता रहे कि हरिंदर मलिक निकाल देंगे मामला कुछ। निकालना या ना निकालना वो तो एक अलग विषय है। अच्छा। देखो जब तक जयंत चौधरी जी ये इंडिया गठबंधन में थे, अखिलेश जी के साथ में थे, तो हरिंदर मलिक से बड़ा कैंडिडेट कोई और यूपी में था नहीं कोई। और जैसा आपने कहा कि चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़ गए थे यहाँ और वो हार गए थे। जब संजीव बालियान पहली बार चुनाव जीते 5 लाख वोट थी, 4 लाख कुछ वोट से जीत के थे। और अगला चुनाव 5 लाख वोट कहाँ चली गई है? जब इन्होंने काम कर रखा है, विकास कर रखा है, तो 5 लाख वोट गई कहाँ? वे उन पर विचार करो, वे कहाँ चली गई और क्यों चली गई? राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, उसमें शीर्ष नेतृत्व को फायदा हुआ होगा, विधायक को फायदा हुआ होगा। जो मुजफ्फरनगर जिले का वोटर था राष्ट्रीय लोकदल का, वो बहुत ही मायूस है और अपने आप को ठगे हुए महसूस कर। चौधरी के साथ नहीं जाएगा, चौधरी के साथ नहीं जाएगा। नहीं, चौधरी के साथ तो कूद जाएंगे रेल के तले। पर तो चौधरी साहब अगर भाजपा में चले गए, वहां जाना चाहिए। भाजपा में चले गए, पर हम जो राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है, बड़ा संघर्ष कर रखा हमने। 2019 का चुनाव भी मेरे याद है, नूना खेड़े में संजय प्रधान था, बेचारा विकलांग आदमी, 30 आदमी जेल गए थे। जयंत चौधरी खुद उनकी मिलाई पाया, मुजफ्फरनगर आए थे। वे सारी चीज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के याद है, उन्हें कार्यकर्ता भी भूल नहीं रहा। ऐसा कार्यकर्ता जयंत चौधरी को मिल रहा, किसी को मिल सके। 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, और तमाम लड़ाई झगड़े जितना विरोध था वो सारा कार्यकर्ता ने झेला, चौधरी साहब ने नहीं झेला। रहे मंत्री विधायक आज जो बंडे, वो उनकी अलग बात है, दूसरी पार्टी से आगे उन्हें सम्मान देते हैं जयंत चौधरी जी ने। पर भाई साहब ये जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे, उलझन में है बहुत ज्यादा। जब भी हम यहाँ से जो आज प्रत्याशी है उनका चेहरा देखते हैं, तो चौधरी अजीत सिंह का चेहरा भी हमें साथ साथ दिखाई देता है। किसानों की राष्ट्रीय राजनीति हारी हुई हमें दिखाई देती है। हम उस बात को गले से नीचे उतारने में बहुत मुश्किल हो रही है हमें। अच्छा, एक कांदले के बराबर में कोई गांव है, वहाँ पे एक पंचायत हुई थी जयंत चौधरी के उधर जाने के बाद। उन्होंने कहा कि नया चौधरी चुनेंगे कोई। नहीं, नया चौधरी नहीं, ऐसा काम नहीं होता भाई। चौधरी के भाई जैसा बना दो, वो बना दो, तो वही रहेगा। चौधरी तो वही रहे भाई। तो उसके साथ जाओ ना जब चौधरी वो है। भाई उसकी दुकान में तो पहला सामान काट लिया था, नूना रिप का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पता के बतावे नु कह रहे थे एक जीप तो भाई तो अगले सीट नहीं दे रहा। अरे सब पूछा क्यों नहीं देता भाई? देता हो भाजी को, देता हो तो साथ तो मिल रही थी, 8वीं की बात चल रही थी। हाँ जी, भी तो हमें क्या पता क्या दे रहे थे क्या नहीं दे रहे थे। अब बात तो मुजफ्फरनगर की थी जी, वो मुजफ्फरनगर सीट पे उनने नहीं दी से, इन्हें अखिलेश ने। अच्छा, तो ठहरा इन्होंने कौन सा दे दी से या सीट लेता
बिजनौर वाली ना लेता, क्या जरूरत थी बिजनौर वाली की, या लेता। भाई ये तो वो बागपत तो मिल गई, जो पुश्तैनी सीट थी वो तो मिल गई ना। बागपत वाला तो सतपाल भी कुछ तो कुछ कह रहा, आग में तो निर्दल लडुमा कहीं हो रहा था, लडुमा कभी कहीं बताओ लगे कभी कहीं। भगवान जी हो गए नवा तो हाँ, हमने 10 साल संघर्ष करा, मुकदमे झेले, हमने बहुत वो करा, तो फिर हम उस चीज से भी मायूस है। वाह, बताओ आप जब चौधरी के लिए आपने 10 साल खपा दिए तो आप चौधरी से पीछे क्यों हट गए? चौधरी साहब भला सोच के भाई अगर चौधरी साहब हमारे फिर हटकावे तो हम फिर चौधरी साहब के साथ है। हम नु हटे भाई, बड़े चौधरी ने संघर्ष करा, वे हार गए और इन्होंने अपनी फिर तानाशाही दिखाई। हम उस तानाशाह सरकार के साथ, उस तानाशाह आदमी के साथ अपना भेदभाव नहीं करना चाहते। ताऊ उन्होंने कह रहे तानाशाही दिखाई, तो ऐसे ही है क्या मामला, क्या बन रहा है? अरे बढ़िया बन रहा, मौज आ रही, भाजपा जीतेगी। भाजपा कैसे जीत जाएगी? उन्होंने कह रहे हरिंदर मलिक ये झूठ बोल रहे, गुठे बताता लोग दिल्ली है। 2-4 है ये, 2-4 व्यक रहे। तो लोक दल वाले तो भाजपा में जाने चाहिए। हम इन्हें संजीव होगा ना उधर सब शुद्ध कर लेंगे। आए थे अभी 10 दिन पहले। अरे यहाँ कदाया वो भाई बालियान साहब आए थे, बाबा जी कह रहे हैं यहाँ कद आया, वे तो नुली करते चले गए, उन्होंने तो मोहर मार रखी है भाई, ये तो बकाया ले दाब का बैठ जाएंगे हम, इनका कोई नहीं है। ओ भाई ये तो पहले से ही भाजपा के, इन्होंने तो अजीत सिंह को भी नहीं दी थी वोट, ये तो कहेंगे हम देते अजीत सिंह को। अजीत सिंह को वोट दी थी क्या? अजीत सिंह को वोट दी थी क्या आपने? मैं तो जी भी अनुराधा भाई, अनुराधा जीव तो पीछे भाजपा का सच बुझ जाएगा, ये लोक दली है। हमने ने कहा था तब हमारा झंडा उठाना पड़ेगा, ये झंडा हमारा उठावे था, पर ये जरूर बता रहे इस बात को, अगवा ये उठाओगे पर ये सही उठाओगे, जोर से पड़ रहा है। हाँ अभी जोर से पड़ रहा है, इतना टाइम होगा इतना पूरे हो लगे। यहाँ पार्टी है 2, अच्छा, एक भाजपा और एक लोकदल। ना तो यहाँ सी समाजवादी, ना यहाँ बहुजन, ना यहाँ सी ओबीसी, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो ये 2 थे, ये दोनों एक होगी, यहाँ तो एक तरफा आ जाए पिज्जा। ये तो दल बदलू सारे के सारे, जो जीतता दिखा उसी का झंडा ठाले। एक इसका भाई संजीव बालियान की खेल है, डंडी एक, झंडे ने फेमस 4, जो जीतते हैं वही जिंदाबाद जिंदाबाद, भाती जिंदाबाद, ये है और कुछ नहीं। ऐसे ही है क्या ताऊ? अरे बकवास कर रहे भाई तो कह रहे जो जीत लिया उसके साथ ही हो। नहीं रहना है। पता नहीं, अब पहले हमने उसे दी थी, पहले योगराज को दी थी, बसपा में था वो, जैत की अजीत सिंह को क्यों भूल गए थे? ये तब नहीं दी थी, बताओ क्यों भूल गए? हमने नहीं दी। नहीं झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। यहाँ पीछे भी भाजपा जीत रही हमारे गांव में जी, वो भी नहीं गई था, चौधरी भी। यहाँ तो समाजवादी का कैंडिडेट है हरिंदर मलिक, सबसे ज्यादा वोट लेगा जाकर। इनका 2 ढेरी मिलेंगी, ऐसे कैसे? अजीत के जाने तक जाट 70% जागा दूंगा। भाजपा में जा लिया 70%। हाँ 70% दे। पहले तो वोट देते हम भाजपा की हर बार, अरीब का सारे चाहिए कुछ ही को कांटा कुश्ती दोनों की। कांटा कुश्ती तो 19 में भी थी, जीत फिर भी नहीं पाए। नहीं बिल्कुल होगी, इनका होगी। रोला आपके भी कर ले फिर क्या होगा? रोड़ा कर ले, रोड़ा तो बचका नहीं किसी के, हरिंदर मलिक है संड, यू ना रोड़ा होने देने का नहीं, जो आपके भी कर संड हो रहा। हाँ संड है, तो नहीं होने प्रधानमंत्री तो एक दिन आने वाले दिन में राहुल गांधी बनेगा, वो इसी मारेगा देश को, देख लियो चाहे लिख लो। कह रहे अब की बार 400 पार। कौन सी भाजपा? हाँ 400 पार तो मशीन हटवा दे, होने की नहीं एक भी पार। तो फिर जीत की उम्मीद कैसे? नहीं जीत की उम्मीद कर रहे हैं हम। कैसे मतलब? हम उम्मीद नहीं तोड़ते भाई, हम नहीं तोड़ा करते उम्मीद, जीत की जीत रहे हम तो चुनाव। जब मशीनों को कह रहे हैं आप, तो फिर उम्मीद कैसे कर रहे जीत की? ईब का मशीन में गड़बड़ तो करके लावे, 14-15 हजार वोटियां घेर कर लावे ऊपर तय रुनते ही हरा में जीता वे। 4 लाख से भी तो आ रहे। चौधरी अजीत सिंह की उन्होंने 2 बार गिनवा दी, मेरी डाक वोट आई थी, जो पहले भी गिनवा दी सुरमर, फिर बाद में भी गिनवा दी, उनते ही तो हरा वो। 4 लाख से भी तो आ रहे थे 14 में। कौन आ रहा था 4 लाख तक? कादिर राणा थे सामने। कादिर राणा तो जीप तो भाई यहाँ से भाईचारा खत्म हो रहा था। नहीं भाईचारा तो 19 में भी था ना, 4 पार्टी थी यार। कहाँ थी 4 पार्टी? भाईचारा तो खत्म हो रहा था, मुसलमान तो नहीं था गए इसकी अजीत सिंह की। हम तो भाईचारा तो भाजपा में जा लिया। तो 4 लाख तो कौन आ रहा यार? जैन चौधरी जान ही लेगा। कहाँ आ रहा 4 लाख? 2014 में। कहाँ था रहा 4 लाख में? 14 में? अरे 14 में तो मामला ही खराब हो रहा था अजीब। तो अब क्या मामला सही हो गया? तुम्हारी गैल था अजीब 14 में? नहीं होता गैल था 14 में।
तू तो गैल नहीं था हमारी जी भी तो जीतते इनका तो तू भी गैल है तारी गैल रह के क्या फायदा, तुम फिर भाजपा में चले जाओ। कहाँ भाजपा ये क्या नहीं लेगा? ये भाजपा वाले तो ऐसा रहे, ये तो पहले थी नहीं, जयंत चौधरी के साथ थे ना। भाई ना बता नहीं देगा मेरे भाई ने क्या लगा, हमने तो योगराज को दी थी जी भी बसपा में जा लेते, कहाँ के लोग दलीप आए बता तू ही भी ये लोग उस पर जा लिए। हाँ जी, ऐसा है क्षेत्र के हिसाब से तो कैंडिडेट की ज्यादा मानना जा, और भाई तो ज्यादा बोल रहे हैं, इसके दिमाग में भी थोड़ी सी कमी है। बात तो सही कह रहे। हाँ, इसका सही गलत का पता कुछ नहीं भाई, ये तो लगा ही रहे थे। भाई दिमाग का मरीज कोई नहीं है ना, दिमाग में किसी की कमी है। ये बगैर इतनी वोट दी जाएगी, वो मशीन भी खराब कर दी जाएगी, मशीन के हिसाब से भी बिल्कुल वो होगा। यहाँ से कोई वोट बैंक इनके ही दौरे दारे पड़े, हमारे दौरे भी नहीं आए। 19 में 6,500 वोट से जीते थे बालिया। हम तो वोट गिर नहीं कहीं, तो मेरे तक ये बुझ जाए। और तू जैन तो फूल का बटन दबाओगे, फूल का बटन ऐसी बात कर रहा, मैं मेरे तो ना पूछे प्रजंत के बारे में तू नहीं। जब मैं भाजपा में चले गए, प्लीज मेरे तो ना पूछे। मोदी खा गया, मेरे तो ना पूछे बात, तू निकल लेता ऐसे। हाँ जी, भाई हम तो पक्के समाजवादी के हैं, समाजवादी को वोट देंगे हम तो। फायदा क्या होगा, जीत जाती हो जाओगे वैसे ही। नहीं जीतेगी, बिल्कुल 100% जीतेगी। कैसे, मतलब क्या आइडिया लगा रखा है? अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला, आज तक मिला ही नहीं। वो तो थोड़ी सी आजम खां की लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में से सरकार चली गई। योगी दोनों कह रहे हैं अखिलेश यादव नहीं चाहता आजम खान बाहर आवे। कौन? योगी जी। हाँ, तो योगी जी क्यों चाहे? योगी जी अगर योगी जी यूँ कह रहे हैं अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान बाहर आए। नहीं, आजम खां को क्यों नहीं चाहते? अखिलेश यादव तो जरूर चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? उनका सक्रिय सदस्य है वो। कै बार गए मिलाई पे, कै बार गए? कौन? अखिलेश यादव। नहीं, सब काम मिलाई से ही थोड़ी हो जाए। और कैसा होंगे, बातचीत करना, हालचाल बात होती रहे उनकी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो बीजेपी उठाए बैठी, हमने ये सड़क बनवा दी, हमने ये दे दिया, हमने यह सुरक्षा दे दी, ये सब सुरक्षा दी हुई तो अखिलेश यादव की है। भाजपा तो कह रही हमने करा सारा काम, बिजली भी कह रहे वो 18 घंटे कर दी। क्यों? अखिलेश यादव के जमाने में बिजली नहीं आवे? कह रहे थे 4 घंटे आवे थी बस। नहीं, हम तो उसी समय से देखते रहे, 18 घंटे बिजली अखिलेश यादव के समय से। अच्छा, हाँ, ऐसे ही है कि भाई ऐसा ही है। मैं बताऊंगा, बीजेपी के कार्यकाल में हमारे यहाँ से 2014 में वो आई थी 100 नंबर, आज भी नुक्किन हुई है, उनकी स्टेपनी नहीं बदली गई। अच्छा, आप एक बात यादव की तो देन है। आप एक बात बताओ, जो शामली रोड टूटा हुआ था, जयंत चौधरी ने पैदल यात्रा की थी नहीं बनवाने के लिए? हाँ भाई, बनवाने के लिए पैदल यात्रा की थी, बनी तो नहीं गई थी। बनवाया तो इन्होंने भी छोड़ा, अजी भी बनवा देते, हम जी मान देते। पास किसकी करी हुई थी? अखिलेश की तो पास करी हुई थी। रही कार्यकाल की गड़ुंचे नहीं मिला थे हमारे गांव में, गड़ुंचे आज भी। अरे भाई रोड बनवाए, इन्होंने टोल लगा दिया, अगले से टोल तो नहीं लगा था। नहीं, जो रोड तो अगर जे तर हम चलेंगे लिकड़ के यात्रा पर टोल देना पड़ेगा, जब जा जाएगा आगे लिख ले तू। इसकी सरकार थी, जनता शाम ले जाने खातर सोचना पड़ा था, भोरे को जाऊं बावड़ी को जाऊं, रोड पर को जाने में 3 घंटे लगा था, कार के लिए टायर शीशे फोड़ के। अरे भैया शाम ले जाने में 15 मिनट नहीं लगती, इतने 1 मिनट में तो 15 मिनट में जाके खड़े हो जा। टोल टैक्स कह रहे, टोल टैक्स जिस चीज का भाई, जिस चीज का फायदा लोगे उसमें खर्च नहीं करोगे क्या? कह रहे अखिलेश यादव ने करा था रोड भी पास। नहीं पास करा था, ये तो ईबलो भी नहीं बन के हुआ, अखिलेश तो सारा ही खा गया इसमें तो। हाँ जी, 2002 तक और इस जो हाईवे है मेरठ शामली वाला, इस पे एक टोल नहीं था, अब 2 टोल लगा दिए। एक तो मेरठ तलीगढ़ ही लगेगा, एक शामली तलीगढ़ ही लगेगा करनाल हाईवे पे। अब 2 टोल देगा, किसान कहाँ रहेगा? किसान को तो किसान ये टोल में रह जाओगे भाई। जो क्षेत्र का किसान है उसका तो टोल फ्री है, उसको टोल दे का रहा। कोई से टोल का इतिहास डालो, इतिहास तो उठाओ ना, वो खामा खा के बात ना करो। अरे भाई देहरादून हाईवे बना राजी हो रहे भाजपा वाले, मौज बांध दी। मार तो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल भी नहीं डंडे के, साइकिल भी इस पर क्या लाभ हुआ मैं बता तू ही। बड़े बड़े वाहन तो चलेंगे ना, कहाँ चल गए बड़े? मारे वाहन का वो है, हम तो हमारे के ट्रक चल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान जाता है, वो तो सभी का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चढ़वा दो, मतलब दादाजी होगा। तभी तो जाएगा सामान का। हाँ, ट्रैक्टर के लिए बनाने रखे गए सामने वाले रोड। कहाँ? अरे तू एक बात बता, रोड तो लेके मारे अंकु का अटका, दिल्ली हाईवे कर दिया, देहरादून हाईवे, और मजा ले रहे उस पर और बाहर के। हमें भी तो लुआ ट्रैक्टर का मजा, चाहे 14 लालू खेड़ी लोग का पूछवा हमारा।
हम तो इस पे को ले जा करेंगे ट्रैक्टर। दूसरे रोड भी तो बनने छोटे वाले, कहाँ बने छोटे, उन पर कुछ ले जा करो ना, तो नीचे सब वाले। पास हो रहे। हमें एक बात बताओ, जैसा ये बीजेपी वाले नु कह रहे हैं कि बीजेपी ने नु दे दिया, बीजेपी ने नु दे दिया। अखिलेश यादव की सरकार में बीजेपी से ज्यादा गन्ने के रेट बढ़े थे, नहीं बढ़े थे? कितने रुपए बढ़े? 6 साल में यहाँ भी बढ़ गए ना, कितने बढ़े? और उसकी सरकार में कितने बढ़े? अरे वो तो सरकारी रेट घोषणा के निकले ना, 20 रुपए ही तो बढ़ाए कुल। 6 साल में 45 में 50 रुपए किलो लो चीनी बिकी। मतलब अखिलेश की सरकार में तो 50 रुपए किलो लो चीनी बिकी। भाई समाजवादी को दोगे? समाजवादी को क्यों? मतलब हरिंदर मलिक तो मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है भाई। तो तुम तो वो तो मजबूत है, तुम ढिल्ले से लग रहे कुछ वोट वाट देने। हम तो अड़के हैं। नहीं हम तो अड़के है भाई, हट गया भाई, जबरदस्ती खिलवा रहेगा। नहीं जबरदस्ती नहीं, पूरी अड़के देंगे भाई, पूरी अड़के ठोक के छाती ठोक के वोट देंगे हरिंदर मलिक को। हाँ, देखना लौटना 150 दाई देख के बोला हरिंदर मलिक पर जागा, ये तो जबरदस्ती खिलवा रहा है। हमें नहीं ज्यादा बोल रहे, इसके दिमाग में कभी बतावे। 15 तारीख तक पहले भाई 12 तारीख में 13 तारीख में हम यहाँ से हरिंदर मलिक को बुला रहे और जीतने की या भाई वोट की सब स्थिति तुझे खरड़ गांव में दिखा देंगे और जब बता देंगे यहाँ तक मोहर कसी लग का जाओ। अरे भाई यहाँ से बालियान संजीव बालियान तो 32 युवा हरिंदर मलिक के पीछे नजर खरड़ में ना आया तो हमें बता दिया बात। भाई भी है दूसरी बात यो तो ऐसे ही है क्या मामला? तो बिगड़ जाएगा भाई हम तो नहीं बता रहे, कांग्रेस, बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल ये पहली बार चारों एक थे और भाजपा केली थी। इबके उनमें तो बसपा भी कटेगी। भाजपा 40 पार्टियों के समर्थन के साथ सत्ता में है फिलहाल। वो तो मुझे भी पता 40 के साथ सत्ता। हम तो अपने जिले की बात कर रहे हैं। जिले की बताओ। जिले में 4 पार्टियां इकट्ठी चुनाव लड़ रही थी के और केली भाजपा थी और यहाँ सुन लो भाई 1 मिनट, यहाँ बात 2 ही पार्टियों की गिनी जा, भाजपा की और राष्ट्रीय लोकदल की। तीसरी का नहीं मैं पता, अज्ञासी समाजवादी की है कौन है, कहीं नहीं है। आज और ये दोनों पार्टी एक होगी भैया, तो यहाँ तो एक तरफा ये 14 का चुनाव ले ले, 17 का ले ले, 19 का ले ले, 22 का ले ले। हमारे गांव में तो 1200-1400 वोट तो भाजपा जीतता है और वही इब के 10-5 बदचे जाइयो घटती तो है। एक जो बालियान साहब नु कह रहे 2014 से बढ़िया माहौल लग रहा है। मेरी बात तो सुनो, ये नु कह रहे एक भाई ये तो भाजपा की कहेंगे, ये भी बता था ये तो अग दंगा हुआ था, दंगे में उड़ दिया नु ना तो जीप नहीं मिला था। ये फिर ये दंगे था जीप तो वोट ये भाजपा को ही दे रहे, तो ये तो राज्य हो रहे। अब लोकदल और गठबंधन एक हो गया सारा लोकदल। जिब ये लोकदल को वोट नहीं दे सकते, मारी वोट नहीं दे सकते, हम ही ना क्यों दे देंगे जी का? चौधरी के साथ पता चल चौधरी के साहब का तो योजना था, हमें वोट नहीं दे सके राष्ट्रीय लोकदल को, चौधरी अजीत सिंह को वोट नहीं दी, तो अब हम ही ने भाजपा को वोट देते। अच्छा सीधी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जयंत चौधरी वहाँ चले गए तो जाट वोटर तो जाएगा ना उनके साथ में, कुछ ना कुछ तो जाट जाए तो रहा उसकी गैल। अरे जयंत सिंह के साथ में जाएगा ना जाट वोटर तो। तू एक बात बता, यही बताओगे कि तक जाएंगे तो सारे काम कितना जाएगा चाचा? पहले जयंत के साथ थे 60% जाट और ईब है 90%। 90% हो गया। 30%, 30%, हम भाग जाएंगे। 30%, 30% राशिद भाई 30 में बतेरा बैठे किधर बैठे? कहीं तो मिल रहा होगा। कहाँ मिल रहा? सुनो, मिल रहा? 30 तो पहले से ही है वो। कहाँ मिल रहा? 2019 से ज्यादा वोट डाल देंगे क्या? 30% तो पहले ही मिल रहा था, ये भाग गए थे सब, ये लोकदल को छोड़ गए। हाँ बता, भाग नहीं गए थे। राशिद भाई जयंत चौधरी को छोड़कर ना तो कुछ जा रहा, कोई नहीं जानेगा। पर समस्या यह है जो हमने विरोध कर रखा है, जो हमने नुकसान झेल रखा है, उसको लेकर मुजफ्फरनगर का वोटर चिंतित है, परेशान है। चिंतित तो है लेकिन छोड़ने के भी नहीं लड़ रहे नहीं, छोड़ेंगे क्यों नहीं, रोड़ा रुका करेंगे, सनु कहेंगे इसका टिकट बदलवा और नहीं है भाजपा में तो सिंह तड़ रखे इन्होंने तुम्हारे भाई अजीत सिंह नहीं हरवा था बेईमान ने तो भाई। ये तो राज्य हुए थे, फंसे थे, आज की बात फंसे नहीं ही है, सुनो यह आज की बात नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ और भाई सेवा में आगे भी रहूँ, जिम्मेदार भी हूँ। हमारी कल को मीटिंग भी होगी, जो फैसला होगा वो तो अलग बात है। मेरे सारी बात याद है जो उनसा प्रधान
विपक्ष का था। जयंत चौधरी तो भूल गए, तुम्हारे तो याद है। विपक्ष का जो तो वहाँ की लाठी भूल गए। विपक्ष का सुनो, लाठी तो उसका लगेगी जो संघर्ष करेगा। जो मान अपना ऐसी कमरे में लुटे रहेगा उसका लाठी लगे ना वो लगे, भाई जो संघर्ष करेगा उसका लाठी ठोकर तो लगेगी। तो राशिद भाई 17 जिला पंचायत थे, काम नहीं दिया किसी को, इन्हीं मान्य ने नहीं दिया जो उनसे आज प्रतिनिधि है, किसी को काम नहीं दिया। एक पूरे जिले में एक प्रमुख बना था, संघर्ष रहा, काम नहीं होने दिया। बात सबके सब याद है। जयंत चौधरी अगर ये सोचते हो हाँ मैं गठबंधन कर लिया और सब चले जाएंगे, जयंत चौधरी को मिलना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा, और नहीं तो यह भूल जो पहले करी थी या दुख का कारण हो जाएगा। तो इस वक्त हम ग्राम पंचायत खरड़ में पहुंचे थे। ये मुजफ्फरनगर लोकसभा में पड़ता है और यहाँ जो कुछ लोग बैठे थे इनसे बातचीत की है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आम जनता किसको चुन करके लोकसभा पहुंचाती है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।